मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग लाइन नंबर 17 GGIC के ठीक आसपास हैं। आज 10 मुहर्रम है। आज 10 मुहर्रम 1446 हिजरी, अब से 1400 साल पहले लगभग 10 मुहर्रम को करबला की तपती रेत पर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 शोहदा, उनके 72 साथी, उनको शहीद कर दिया था तपती रेत पर यजीद ने। हक और बातिल की जंग में, हक और बातिल की जंग में शहीद कर दिया था हजरत इमाम हुसैन को। इक़्तिदार की जंग बिल्कुल नहीं थी, हक और बातिल की जंग थी। यजीद चाहता था कि उसकी गलत पॉलिसी पर लब्बैक करें हुसैन, लेकिन हुसैन और उनके साथियों ने जिस बात से इनकार था, इनकार ही रहा। एक बड़ा शेर है, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्त हो, जिस बात से इनकार था इनकार ही रहा। इस तरह के बहुत सारे शेर शायरों ने लिखे हैं हजरत इमाम हुसैन पर। आज इमाम हुसैन की याद में मस्जिदों में जलसे हो रहे हैं, मिलाद शरीफ हो रहे हैं, घरों में महिलाएं शहादत नामे पढ़ रही हैं। आज सबीलें लगाई जा रही हैं, पानी की, शरबत की, खाने की। गरीबों को, प्यासों को, भूखों को खाना खिलाया जा रहा है। उसके अलावा हुसैन की याद में जो जो कर सकता है वो कर रहा है। उसके अलावा हल्द्वानी में हजरत हुसैन को लेकर ताजियादारी भी होती है। यहाँ पर बड़े बड़े अखाड़े भी हैं और ताजियादारी भी आज निकाली जा रही है। बहुत सारे ताजिया बने हैं, 2 अखाड़े हैं, 2 ढोल हैं। उसके अलावा हूर घोड़े बने हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और जो मुहर्रम का जुलूस है, ये लाइन नंबर 17 चोरगलिया रोड के बिल्कुल कॉर्नर से शुरू होता है और उसके बाद GGIC लाइन नंबर 17 से होता हुआ नई बस्ती, फिर लाइन नंबर 16, फिर लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 1 में फिर ख़त्म होता है। वो ख़त्म होगा लगभग आज रात को 11 बजे के आसपास। हम आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे आज इस पूरी मुहर्रमदारी की। यजीद चाहता था हुसैन से कि बेअत कर लें उनकी। हजरत हुसैन ने और उनके साथियों ने बेअत नहीं की। दीन का सवाल था, दीन का सवाल था, हक और बातिल की जंग थी। गलत को गलत कहा, सही को सही। हमें और आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हजरत हुसैन की तरह गलत को गलत और सही को सही कह सकें। तो अब साथियों मैं आपको दिखाता हूँ और मेरी अल्लाह से दुआ है कि मैं भी हजरत हुसैन की तरह सही को सही और गलत को गलत कह सकूँ। ये मेरी दुआ होगी और कोशिश भी। अब मैं आपको ताजियादारी, देखिए बहुत शानदार ताजिए बने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
सलाम। मैदान में देखेंगे। तो साथियों, मुहर्रमदारी का जुलूस निकल रहा है। दो मातम करने के लिए दो ढोल भी हैं, उसके अलावा होर घोड़े हैं। यहाँ पर दो बड़े अखाड़े भी हैं। ताजियाँ हैं तकरीबन 50 के आसपास। मैं आपको धीरे धीरे, उसके अलावा बहुत सारी जगहों पर सबीलें हो रही हैं पानी की। मैं आपको दिखाता हूँ, पानी है, कहीं फ्रूट है, कहीं बिस्किट है, बांटे जा रहे हैं। ये देखिए, क्या है? सर मैं आपको हमारी बना दो सब चट्टे हैं आपको पे मैं जा रही हूँ। चल बाद में आ रही हूँ। हजरत हुसैन के घोड़े को यहाँ पर बनाया गया, आप देखें उसकी तरह। और तीर लगा हुआ घोड़ा, ये हल्द्वानी में पहली बार हुआ है, तीर लगा हुआ घोड़ा। जगह जगह सबील लगाई गई है, आप देख सकते हैं। अनगिनत जगहों पर आज हल्द्वानी में शरबत की और पानी की सबील लगाई गई है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह।
तो साथियों, आज मुहर्रम का दिन है। हजरत हुसैन और 72 शोहदा को आज हजरत हुसैन और 72 शोहदा, उनकी याद में आज बहुत कुछ किया जाता है। ये सब भी उन्हीं की याद में है। शरीयत के पैमानों पर बहुत सारी चीज़ों को रखा जा सकता है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये भी एक बड़ा सच है कि हजरत हुसैन की शहादत हुई मुहर्रम का दिन, बड़े जोश व खरोश के साथ लोग उस पर बहुत सारे एहतमाम करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसी कारण हजरत हुसैन की शहादत कम से कम लोगों को याद तो है, और करबला में जितना जुल्म हुआ वो कम से कम इस बहाने बताया तो जा रहा है। हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन, प्यारा नबी के बड़े नवासे जो हैं, उनको जहर दिया गया था, उनकी भी शहादत हुई। आलिमों को छोड़कर, कुछ पढ़े लिखे लोगों को छोड़कर कितने लोगों को हजरत हसन की शहादत याद है, ज़रा इस पर कभी डिस्कस करेंगे। क्यों हजरत हसन के नाम पर इस तरह का कुछ नहीं होता। लेकिन करबला के ताल्लुक से 10 मुहर्रम को बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। मस्जिदों से लेकर, और ये देखिए पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस मुहर्रमदारी में किए गए हैं, और इसकी सीधी तस्वीरें देखिए, आप लोग देख रहे हैं। जगह जगह पर आपको सिपाही और पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात मिलेंगे कि ताकि कहीं पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, और कुछ भी अशांति का मामला होता है तो उससे निपटा जा सके। अखाड़ा शमशीर हैदरी पीछे की ओर है, और मैं वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। और इसी मुहर्रमदारी में क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, तो ये देखिए इस तरह की दुकानें भी लग जाती हैं। बच्चों के, विशेषकर बच्चों के खिलौने आपको यहाँ पर काफ़ी मिल सकते हैं। छोटे बच्चों को लोग इस तरह से लोग दिखाने भी लाते हैं। हजरत अब्बास अलमदार उनके दोनों हाथों को काट दिया था, लेकिन वो उन्होंने जंग का साथ नहीं छोड़ा। उनके दोनों हाथों को शहीद किया गया, और उसके बाद हजरत अब्बास अलमदार को शहीद किया गया। हमारे सामने थोड़ा थोड़ा हटा हुई खिलाड़ी दिखते रहेंगे, बच्चे नीचे बैठ जाए। भैया थोड़ा हमारे को सामने तो हो जाए, इसे हटाओ, थोड़ा आगे लो, इसे हटाओ यार। थोड़ा आगे लो। कोई भी ना सभी भाई दुकानदार है, पत्ता खरीदा हाथ खोल रहे हैं। बहुत अच्छा। नहनवा नामक गांव में, जिसको करबला भी कहते हैं, करबला की तपती रेत पर 3 दिन के भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया गया था। जब शहीद किया गया तो मर्द कोई बचा नहीं था। मर्द जब कोई बचा नहीं तो औरतों ने परचम लहराया। बीबी ज़ैनब ने करबला में हुए जुल्म को सारी दुनिया को बताया। अपने दुपट्टे को ही अपना परचम बना लिया, इनकलाब का नारा बुलंद किया और सारी दुनिया को बताया कि करबला में क्या हुआ। तो हजरत ज़ैनब का इस्लाम में वो मकाम है कि उन्होंने ही सारी दुनिया को बताया। मुझे खुशी है कि मेरी छोटी बेटी का नाम भी ज़ैनब है।
शिमर लईन ने हजरत हुसैन को शहीद किया। 6 महीने के अली असगर को हुरमला ने तीर चलाकर शहीद किया। 3 दिन खाना पानी सब बंद कर दिया था। 3 दिन के भूखे प्यासे, हजारों की फौज थी यजीद की। उमर साद और शिमर लईन ये 2 सरबराह थे उस फौज के। हजरत हुसैन और उनके 72 शोहदा का बदला मुख्तार और उनके तमाम साथियों ने लिया। एक एक यजीदी को चुन चुन कर मारा गया, उससे बदला लिया गया। यही कुछ याद करने की कोशिश है। करबला में जो कुछ हुआ, अखाड़ा शमशीर हैदरी हो या अखाड़ा पाक पंजतन, उनके खिलाड़ी करबला को याद ही करने की सिर्फ कोशिश भर है। तलवार आप देखें, तलवार एक खिलाड़ी के हाथ में तलवार है और दूसरे के हाथ में सिर्फ लाठी है। करबला में एक गैर बराबर जंग हुई। खानदान के साथ हजरत हुसैन थे, यानी कि औरतों बच्चों जवानों सबके साथ थे। अगर जंग करनी होती है हजरत हुसैन को तो क्या अपने खानदान को साथ लेकर जाते हैं? जो दर्शक हमारी इस खबर को सुन रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, आप कभी लड़ने जाएंगे क्या? आप ये कभी अपनी औरतों और बच्चों को लेकर, क्या कभी औरतों और बच्चों को लेकर जा सकते हैं? समझ जहाँ गई हो खाली की तरफ आ जाए। कम्बू में जाए, कम्बू शाहरुख बुलाइए, शाहरुख। पड़ जा समीर के पापा आए ढूंढने। समीर जहाँ गई हो इसको अखाड़े की तरफ ले आए। और इस गेम के बाद भैया अखाड़ा आगे ले लें और टाइम पे भी ध्यान रखते हुए चलें। अखाड़े के खिलाड़ी जो साइड में है, जिनके हाथ में बल्लम लाई हुई है, वो रखे अखाड़े में। और उस के बाद अखाड़ा आगे ले। अरे पिछले यहाँ जहाँ गई हो वो अखाड़े में आ जाए भाई, फटाफट आ जाए जल्दी से। तो साथियों, आज मुहर्रम दारे से पूरे दिन भर हम आपको बताते और दिखाते रहेंगे कहाँ पर क्या चल रहा है। ज़माने में कोई बने तो हुसैन जैसा बने, ज़माने में कोई बने तो उनके 72 शोहदा जैसा बने। सरेंडर नहीं होना है। यजीद नाम की सत्ता जो आज 14 मुल्क बढ़ चुके हैं अरब में, इराक, ईरान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, ये सब 14 हिस्से उसके हुए। लेकिन अकेली यजीद की सत्ता थी उन 14 मुल्कों पर। आप अंदाज़ा करिए कितनी बड़ी सत्ता रही होगी। लेकिन हजरत हुसैन उस सत्ता के आगे झुके नहीं, क्योंकि सही थे। जब सही है तो आपको झुकना नहीं है, आपको खड़े रहना आना चाहिए। करबला का यही पैगाम है। करबला इक़्तिदार की नहीं बल्कि करबला किरदार की जंग थी। करबला में हजरत हुसैन ने नमाज को नहीं छोड़ा, करबला में ईमानदारी को नहीं छोड़ा, करबला में सखावत को नहीं छोड़ा गया। हमेशा सच पर रहे, वहाँ भी झूठ नहीं बोला। सामने जानते थे कि मौत सामने खड़ी है, लेकिन उन्होंने शहादत को चुना, उन्होंने दुनिया से जाने को चुना। लेकिन वो जानते थे कि अगर यहाँ पर गलत का साथ दे दिया गया तो ये 1400 साल बाद ये जो आज हल्द्वानी की सड़कें भरी हुई हैं उनके नाम पर नहीं भरती। उनके नाम पर ये सब कुछ क्यों होता? आज लोग रोजे रख रहे हैं उनके नाम पर, ताकि भूख प्यास जान सकें उस दिन की। आज लोग
आज लोग सबीले कर रहे हैं। उस दिन पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, लेकिन आज उनके नाम पर सबीले किए जा रही हैं। कहीं कुरान पढ़ा जा रहा है, कहीं शहादतनामे पढ़े जा रहे हैं, कहीं दुरूद फातह का इंतजाम है, कहीं सबीले चल रही हैं। दिन भर इस सबसे आज को हम दिखाते रहेंगे साथियों। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, नहीं मिटा सकता तुझे ज़माने ने, नहीं मिटा सकता तुझे ज़माने से कोई हुसैन, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों के नाम रख दिए। साथियों मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।